वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। तिबले जंग बच चुका है। नवाज शरीफ के साथ वही होगा जो बानिए MQM के साथ हुआ। शेख रशीद कहते हैं पाकिस्तान में आपकी सियासत खत्म हो चुकी, सियासी जनाजा आएगा। अगर नून लीग दुश्मन के एजेंडे पर काम करेगी तो उस पर पाबंदी लगेगी। नवाज शरीफ ने कल कमर जावेद बाजवा का 11 बार नाम लिया। आपकी पार्टी ने इनको हाथों और पैरों के अंगूठे लगाकर एक्सटेंशन के लिए वोट दिया। जंग का तिबल बच चुका है और नवाज शरीफ के साथ वही होगा जो इल्ताफ हुसैन के साथ। और आपकी सियासी जनाजा आएगा लंदन से। आपकी सियासत अब पाकिस्तान में नहीं आएगी। दुश्मनों की जुबान बन गए हैं ये। आज इंडिया में इल्ताफ हुसैन को वो कवरेज नहीं मिल रही जो नवाज शरीफ को कल कवरेज मिली है। अगर नून लीग पाकिस्तान दुश्मनों के एजेंडे पे काम करेगी तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए और लग सकती है। नवाज शरीफ वो खेल खेल रहा है जो इंटरनेशनल एजेंडा है। पाक फौज के खिलाफ बात की जाए। कमर जावेद बाजवा साहब का नवाज शरीफ साहब आपने 11 दफा नाम लिया है और यही कमर जावेद बाजवा हैं जिनको आपकी पार्टी ने हाथों पैरों के अंगूठे लगा के कौमी असम्बली से एक्सटेंशन दी है। बेवकूफ बनाते हो कौम को। नवाज शरीफ साहब रिनाइसेंस होटल इस्तांबुल में 11:20 की मुलाकात से वाकिफ हूँ। मुझे इजाजत नहीं है बात करने की, क्योंकि जब मैंने 2 मुलाकातों का जिक्र किया तो मुझे बहुत सारे मसाइल से गुजरना पड़ा। 6 महीने पहले 20 फरवरी तक मैंने तारीख दी है। ये नून लीग टूट के रहेगी और कोई वजह ही नहीं कि नून से शीन ना निकले। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है इदारों पर बात करना ऐसा खेल है जिससे पाकिस्तान का नुकसान है। दुश्मन की जबान इस्तेमाल की जा रही है। अपोजिशन को खबरदार कर दिया है। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही इसकी इजाज़त देंगे। हम इदारों के साथ खड़े हैं। कल का शो फ्लॉप था। मेरे चैलेंज पर राना सना, परवेज रशीद और खुर्रम दस्तगीर इस्तीफा दें। पहला ही शो इनका इतना फ्लॉप हुआ, नहीं लगता कि उसका कोई मुस्तकबिल है। अगर पूरे सेंट्रल पंजाब की सीट्स देख लें तो उसमें सिर्फ 10 सीटें किसान तहरीक इंसाफ की हैं। की सीटें तो इनकी थी। तो अगर ये स्टेडियम को नहीं भर सके तो इन्होंने बाकी आगे क्या जाना है। परवेज रशीद और राना सनाउल्लाह और खुर्रम दस्तगीर इस्तीफा दे दें। इन्होंने तो जिक्र किया हमारे दिसंबर का। इनका तो लगता है कि दिसंबर कल रात से ही शुरू हो गया। इदारों पे बात की। ये भी आप एक ऐसा खेल खेलने जा रहे हैं जिससे कि आप पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप दुश्मनों की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी हम आपको इजाजत नहीं देंगे। हम पूरी तरह से इदारों के साथ खड़े हुए हैं। आपने अपॉइंट किया, आप एक्सटेंशन में शरीक थे। आपकी मंशा के मुताबिक चीजें नहीं हो रही हैं। आपने जो है तो गंदी जुबान इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है। नवाज शरीफ का बयानिया भारत के बयानिए से मुख्तलिफ नहीं, इसीलिए इनके बाहर जाने के मुखालिफ था। क्योंकि जब नवाज शरीफ जैसे लोग बाहर जाते हैं तो वो अल्ताफ हुसैन बन जाते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कल के जलसे में मुस्तरद होने के बाद अब इनके पास मजीद कोई जवाब नहीं बचता। इन्हें खुद ही बाकी तमाम जलसे मुलतवी कर देने चाहिए। नवाज शरीफ ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे वो कोई रूठी हुई महबूबा है। उनको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे बदला लें फौज से कि उन्हें ठुकराया क्यों। वो वक्त ही नहीं भूलता जब वो लाडों में पलते थे, जब जनरल ज़ियाउल हक ने उनके मुंह में चूसनी दे के उनको जवान कर रहे थे सियासी तौर के ऊपर और जनरल जलानी उनका पंगूड़ा झूल रहे थे। मैं इसीलिए बार बार नवाज शरीफ के बाहर जाने के खिलाफ था, क्योंकि जब नवाज शरीफ जैसे लोग बाहर जाते हैं तो वो इल्ताफ हुसैन बन जाते हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का फिर एक असासा बन जाते हैं। और आज नवाज शरीफ का जो बयानिया है, ये बयानिया को मेजर गर्व से अलहदा तो नहीं, ये अजीत डोवल से अलहदा तो नहीं। अदलिया को, फौज को निशाना बनाना पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमला है। कल के जलसे में अवाम ने आपको मुस्तरद किया। मुझे उम्मीद है कि आप आइंदा जलसे अभी से कैंसिल कर देंगे। जिस तरह आपके गुब्बारे से हवा निकली है पहले जलसे में, इसके बाद आपके पास कोई जवाब नहीं बचा आगे जाने। मामून खुसूसी बराए उमूर नौजवानान उस्मान डार का कहना है वज़ीर आज़म ने नौजवानों को कौमी खिदमत में शिरकत दार बनाने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म नौजवानों को ज़ख़ीरा अंदोज़ी की निशानदही का लाहेअमल बताएंगे। अब पढ़े लिखे नौजवानों के लिए डिजिटल गवर्नेंस का आगाज़ होने जा रहा है। वज़ीर आज़म नौजवानों के लिए खुसूसी पोर्टल का इफ्तिताह करेंगे। पहले कामयाब जवान प्रोग्राम नौजवानों के लिए रोज़गार का मंसूबा शुरू किया। अब टाइगर फोर्स को हुकूमती फैसला साजी में शामिल किया जा रहा है।
टाइगर फोर्स के नौजवानों को फैसला साजी में शामिल करने जा रहे हैं। ये निशानदेही करेंगे मसाइल की, हुकूमत एक्शन करेगी। प्राइम मिनिस्टर tigerforce.gov.pk पोर्टल का इफ्तिताह करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, जैसे इन्फ्लेशन की बात की है वज़ीर आज़म इमरान ने, ज़हीरा अंदोज़ों की निशानदेही की बात की है, ट्री प्लांटेशन ड्राइव की बात की है। टेस्ट रन में 2 लाख से ज़्यादा पाकिस्तान के नौजवान रजिस्टर्ड हो चुके हैं। कोशिश कर रहे हैं सीटिंग भी ऐसी रखी जाए जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सके। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का खिताब जो टाइगर्स यहाँ मौजूद होंगे वो तो सुनेंगे ही, बाहर भी हम स्क्रीन्स लगा रहे हैं। महंगाई पर काबू कैसे पाना है, नौजवानों को कौमी खिदमत में शराकतदार कैसे बनाना है, टाइगर फोर्स को हुकूमती फैसला साजी में कैसे शामिल करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद में टाइगर फोर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। मुल्क भर से टाइगर फोर्स के अरकान की बड़ी तादाद इस वक्त कन्वेंशन सेंटर पहुँच चुकी है। इसी हवाले से मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर। जी अब्दुल कादिर। वज़ीर आज़म इमरान खान आज टाइगर फोर्स के कन्वेंशन से अहम खिताब करने जा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद ये खिताब कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगा, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ जो एंट्री पॉइंट है, काफ़ी रश यहाँ पर नज़र आ रहा है और नौजवानों की कोशिश है कि वो वज़ीर आज़म का खिताब सुनने के लिए पहले कन्वेंशन हॉल में पहुँच जाएँ। कन्वेंशन सेंटर के अंदर और बाहर बड़ी स्क्रीन्स लगा दी गई हैं, क्योंकि खदशा ये भी है कि कन्वेंशन सेंटर फुल होने के बायस ओवरफ्लो होगा तो नौजवान बाहर भी वज़ीर आज़म का खिताब सुन सकें। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद भी हैं टाइगर फोर्स के, इनसे बात भी करते हैं। इंशाल्लाह अब आइंदा से महंगाई पे भी कंट्रोल होगा और ये टाइगर फोर्स इंशाल्लाह कुछ करके दिखाएगी। जो टास्क आज हमें मिलेगा इन पर मनो अनामल करेंगे, इन खुदसाख्ता महंगाई के खिलाफ इंशाल्लाह खान साहब के सिपाही बनेंगे और मुल्क से इन खुदसाख्ता महंगाई का खात्मा करेंगे। ये जो करप्ट माफिया बैठा हुआ है, जो अपने अपने स्टोर्स, गोदाम, वेयर हाउस में जो ये महंगाई की वजह से बनने की जो वजह है, महंगाई बनने की जो वजह है, वो चीज़ें स्टोर करके बैठे हुए हैं, उसका लाए अमल खान साहब आज हमें देंगे। खान साहब के साथ मिलकर टाइगर फोर्स उनके साथ मिलकर महंगाई पे हम कंट्रोल करने में पूरी मदद करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, और इंशाल्लाह हम मुल्क पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करने खान साहब का भरपूर साथ देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का अहम और कलीदी खिताब तकरीबन 4 बजे के लगभग या उसके बाद होगा, लेकिन उससे पहले कन्वेंशन सेंटर भर चुका है और अब इंतज़ार है वज़ीर आज़म की आमद का। नौजवान किस तरह मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, कौमी तरक्की में क्या किरदार अदा किया जा सकता है, मुल्क को कौम की खिदमत कैसे सरअंजाम दे सकते हैं, टाइगर फोर्स की जिम्मेदारियों से मुतालिक तराना जारी कर दिया गया। हम टाइगर पाकिस्तान के, हम टाइगर हिफाजत हमारे जवानों की, अब कोई भी हमको हरा नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर ले डरा नहीं सकता। हम टाइगर पाकिस्तान के, हम टाइगर हैं, हम टाइगर के, हम टाइगर फोर्स। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे रावलपिंडी, जहां पर वफाकी वजीर चौधरी गुलाम सरवर इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। साथ खड़े हैं, अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। तो यही कुछ मुझे मुख्तसरन कल का जलसा कैसा हुआ, अब मैं इसके सियासी पहलुओं पे बात नहीं करना चाहता। जलसा करना सियासी जमातों का हक है, मसाइल पे बात करना सियासी जमातों का हक है, हमारी खामियों की निशानदेही करना सियासी जमातों का हक है। यही जमहूरियत की रूह है। लेकिन अपने जलसों में जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, उन्हें खराजे तहसीन न पेश करना, जिनके हाथ रंगे हुए हैं पाकिस्तानियों के खून से, उनकी मजम्मत न करना, ये भी मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। मैं इस सोच की भरपूर मजम्मत करता हूँ।
गुलाम साहब सर, ये बताइएगा कि आपने जब से आपकी हुकूमत आई है, नवाज शरीफ को गद्दार, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को गद्दार, उनके जो रास्ते हैं मोदी का यार कहा जाता है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान भी योगी एजेंट है, चूँकि उन्होंने कहा कि हकीम सईद ने बहुत सारे पायर के किताब था कि आगे बढ़ते हैं। पीडीएम जलसा, मुआहदे की खिलाफ वर्जी की रिपोर्ट वजीर आजम को भिजवा दी गई। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर आइंदा जलसों की इजाज़त न देने की तजवीज़। रिपोर्ट के मुताबिक अपोजिशन ने जो मुआहदा किया उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी की गई। जलसा मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म नहीं किया गया। अपोजिशन की जानिब से तहरीरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। जलसे और लाहौर से गुजरांवाला तक रैलियों में SOPs की खिलाफ वर्जी नजर आई। किसी ने मास्क पहना, ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा गया। मरियम नवाज ने लाहौर में दौरान रैली तकरीर न करने के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। तय था मरियम नवाज रास्ते में किसी इस्तकबालिया कैंप में खिताब नहीं करेंगी। शाहदरा में मरियम नवाज का शाहदरा में मुख्तसर खिताब मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। अपोजिशन का हुकूमत मुखालिफ पहला पावर शो ही फ्लॉप हो गया। 11 जमातें मिलकर भी गुजरांवाला का पंडाल न भर पाई। मौलाना फजल रहमान खिताब के लिए आए तो आधे लोग जा चुके थे। अपोजिशन की चालाकी काम न आई। 11 जमातें भी गुजरांवाला में जलसे का पिंडाल न भर पाई। जिना स्टेडियम के दरमियान स्टेज लगाया पर हर बार किसी काम न आया। खाली खाली जलसा गाह के मनाजिर कैमरे की आंख ने महफूज कर लिए। मौलाना सबसे आखिर में जलसागाह पहुँचे। तवील इंतजार ने लोगों को बेजार कर दिया। जू जू वक्त गुजरता गया, सब्र का पैमाना लबरेज होता गया। मरियम नवाज की तकरीर खत्म क्या हुई, मेला खत्म होना शुरू हो गया। बिलावल भुट्टो की तकरीर में तो कुछ खलकत मौजूद रही, लेकिन मौलाना की बारी आते आते आधा पिंडाल खाली हो गया। हुकूमत मुखालिफ तहरीक PDM का पहला जलसा 3 बड़ी जमातों की क़यादत की मौजूदगी में कामयाब न हो सका। अवाम का समंदर नदारुद। तो फिर सवाल तो बनता है कि क्या जलसा नाकाम हो गया? एक जलसा था जो तहरीक इंसाफ ने गुजरांवाला में किया जब वो अपोजिशन में थी, और एक जलसा वो है जो गुज़िश्ता रोज़ PDM की 11 जमातों ने मिलकर जिना ग्राउंड में किया। दोनों जलसों से मुताल्लिक फ़र्क अवाम खुद कर लें। जलसा क्या होता है, जुनून किसे कहते हैं, लोगों का समंदर क्या होता है। अपोजिशन जमातों को गुजरांवाला जलसे के बाद समझ तो आ गई होगी। सुनामी ने नवंबर 2014 में गुजरांवाला का रुख किया तो इसी जिना स्टेडियम में तिल धरने को जगह न थी। हर तरफ लोग ही लोग थे, जोश और जज्बा दीदनी था। हर तरफ नारों की गूंज थी, तराने थे। इमरान खान। PDM की 11 जमातों ने गुजरांवाला के जिना स्टेडियम का रुख किया। पहले तो रात 12 बजे से पहले लीडर न आए। अपोजिशन क़यादत नून लीग के गढ़ माने जाने वाले शहर गुजरांवाला पहुंची तो जलसा गाह की सूरत हाल देखकर हक्का बक्का रह गए। जिना स्टेडियम में खाली कुर्सियां और तेजी से खाली होता पिंडाल, अपोजिशन कुछ और ही मंजर पेश कर रहा था। 2014 में लोगों का सुनामी और दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज के मनाजिर। जलसा क्या होता है, जुनून क्या होता है, लोगों का समंदर किसे कहते हैं, किसका जलसा कितना कामयाब रहा, फैसला अवाम खुद करेंगे। कराची में भी PDM के जलसे की तैयारियां जारी हैं। अपोजिशन बागर जिना में कल पंडाल सजाएगी। हुकूमत के खिलाफ PDM का दूसरा पड़ाव। कराची के बागर जिना में जलसे की तैयारियां जारी। मज़ार कायद के पहलू में पिंडाल सजने लगा। मैदान 11 पार्टियों के बैनर से भरने लगा। कुर्सियां लगना शुरू हो गयी। लाइटिंग और स्टेज की तैयारियां भी आखिरी मराहिल में दाखिल।
जलसागाह में स्टेज और अतराफ की सख्त सिक्योरिटी का हिसाब, खारदार तारे और कंटेनर लग गए। लीडरान के लिए अलग और शुरका के लिए अलग रास्ते मुख्तस कर दिए गए हैं। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे सूबाई वजीर सईद गनी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तहरीक से और अवामी रेले से। और सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि जो खासियत होती है किसी भी जलसे की, जुलूस की, किसी एहतजाज की, वो अवाम की इन्वॉल्वमेंट और उनका जज्बा होता है। कल अगर आपने गौर किया हो तो तमाम के तमाम जुलूस, चाहे वो मौलाना फजल रहमान की क़यादत में आया हो, चाहे वो मरियम नवाज़ की क़यादत में आया हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में आया हो, चाहे वो जलसागाह में मौजूद लोग हों, उनका जो जज्बा था, जो वलवला था, वो दीदनी था। और हर आदमी ये महसूस कर रहा था कि जैसे वो हकीकतन जो है उस हुकूमत को गिराने के लिए ही निकला है। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क की वफाकी हुकूमत जो नालायक भी है, नाअहल भी है, सिलेक्टेड भी है, उन्होंने जो बर्बादी इस मुल्क के मईशत की है, जिसकी बिना पर जो एक कमर तोड़ महंगाई हुई है, जिससे कोई शख्स भी बचा हुआ नहीं, हर शख्स मुतासिर है। मुझे तो हैरत होती है कि जो लोग आज भी पीटीआई को डिफेंड करते हैं, पता नहीं कहाँ से वो आटा सस्ता ले लेते होंगे, कहाँ से चीनी इनको सस्ती मिलती होगी, कहाँ से पेट्रोल डीजल वो सस्ता लेते होंगे, कहाँ से वो दवाइयाँ सस्ती लेते होंगे, कहाँ से उनको डॉलर कम कीमत में मिलता होगा, कहाँ से अपने आप को महंगाई से बचाते होंगे। अगर ये इस मुल्क के कहीं कोने खांचे में कोई नया पाकिस्तान बसता है तो हमें भी बता दें, ताकि इस मुल्क के करीब जाके वहाँ भी अपना गुजारा कर लें। तो ये जो एक अजीब मखलूक है, जो समझते हैं कि उनको महंगाई का असर नहीं है, जो ये समझते हैं कि ये जो माशी बहरान है उसका उनको असर नहीं है, तो ये किस दुनिया में रहते हैं हमें नहीं पता। लेकिन